जैसे आसमान, जैसे आसमान, उसके प्रति जागे रहना ही कहलाता है ध्यान, कहलाता है ध्यान, कहलाता है ध्यान। कहलाता है ध्यान, कहलाता है ध्यान, कहलाता है ध्यान, कहलाता है ध्यान। ओंकार का भेद समाधि, ओंकार का भेद समाधि, सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निराकार में गूंज रहा है ओंकार का गीत, ओंकार का गीत, सुमिरन कहलाता उसका ही श्रवण लगाकर चित्त, श्रवण लगाकर चित्त। निराकार में गूंज रहा है ओंकार का गीत, ओंकार का गीत, सुमिरन कहलाता उसका ही श्रवण लगाकर चित्त, 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 श्रवण लगाकर चित्त। ओंकार का भेद समाधि, ओंकार का भेद समाधि, सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निरंकार है निराकार से ओंकार का मेल, ओंकार का मेल, उसके प्रति जागे रहकर सोना समाधि का खेल, सोना समाधि का खेल। निरंकार है निराकार से ओंकार का मेल, ओंकार का मेल, उसके प्रति जागे रहकर सोना समाधि का खेल, सोना समाधि का खेल, सोना समाधि का खेल। सोना समाधि का खेल, सोना समाधि का खेल, सोना समाधि का खेल, सोना समाधि का खेल। ओंकार का भेद समाधि, ओंकार का भेद समाधि, सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओशो हे देवी कलयुग में ओशो, बैठे बैठे शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं।
आज से हम भगवान शिव के तंत्र सूत्र की उन विधियों पर चलेंगे। सद्गुरु ओशो तंत्र सूत्र पर बोलते हुए कहते हैं कि अगर दुनिया के सारे ग्रंथ सब नष्ट हो जाएं, सब, और केवल ये तंत्र सूत्र बच जाए तो धर्म को फिर से स्थापित किया जा सकता है। बड़ी प्यारी बात। इसका मतलब सारा कुछ जितना भी धर्म अभी तक विकसित हुआ है और आने वाले समय में भी जो भी होगा वो तंत्र सूत्र का ही विकास होगा। और ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति में कहते हैं कि इन तंत्र सूत्र की 112 विधियों से गुजरने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि साक्षी ही परम बात है। केवल बस तुम साक्षी की कला सीख लो, और कला ऐसे नहीं आएगी। बिना आपको शून्य को शून्य में ठहरे हुए साक्षी की कला नहीं आएगी। आकार को तो जानते हो आप, लेकिन आप आकार से बहुत बड़े हो। आप उस शून्य चैतन्य के से आए हो। ये आकार तो बहुत थोड़ा सा है। बड़े बाबा बड़ी प्यारी बात कहते हैं 0.0900009% आकार है, और शून्य कितना है? 99.999 आकाश, और उसी का थोड़ा सा हिस्सा, बहुत थोड़ा हिस्सा। ईशावास्यमिदं सर्वम जगत्यान किंचित, कह रहे थोड़ा सा जो हिस्सा है, बस आकार का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। कह रहे हैं वो सब उसी विराट से ही आया हुआ है। और कह रहे हैं कि जब तक तुम शून्य से अपना नाता नहीं जोड़ सकते कि यू आर द स्पेस, और स्पेस जो है वो क्या है? चैतन्य से भरपूर है, स्पेस मृत नहीं है। और फिर एक बार जब आपको उससे संबंध जुड़ जाए तब आप तीसरे पे छलांग लगा जाते हो, साक्षी। फिर जीवन में खेल चलता है। तभी खेल चलता है कि अच्छा ये देह गई, मेरा होना फिर कहीं, आप जाना कहाँ रे? क्योंकि हम उस विराट के हिस्से हैं। देह छूटेगी, शरीर छूटेगा, मन छूटेगा, विचार छूटेगा, इंद्रियां छूटेंगी, सब विदा हो जाएंगे, लेकिन मैं तो तब भी रहूंगा, पहले भी था। तो साक्षी अंतिम बात कह रहे हैं उसको। तो आने वाले समय में हम एक एक करके इन विधियों को इनके साथ खेलेंगे, जो भी हो सकती हैं उन्हीं विधियों के साथ। और एक एक करके 112 विधियां जो शिव दे रहे हैं, वो देखिए बड़े प्यारी बात है कि एक प्रेमिका और शिष्या बनी। एक प्रेमिका, पहले भी यही था, पहले प्रेम किया फिर पत्नी को स्वीकार किया। पहले प्रेम, प्रिया भी है, शिव की प्रिया भी है, और शिष्या की तरह। पत्नियां कहाँ पति को स्वीकार करेंगी गुरु की तरह, लेकिन पार्वती ने शिव को स्वीकार किया गुरु की तरह, और प्रश्न पूछती हैं शिष्या की तरह। गुरु और शिव उत्तर देते जाते हैं। क्रमशः जैसे जैसे संवेदनशील होती जाती हैं माँ पार्वती, वैसे वैसे उन विधियों को और सूक्ष्म करते जाते हैं। तो स्थूलता से शुरू होती विधियां, शरीर से श्वास सबसे प्रथम है, फिर श्वास से फिर इंद्रियां है, मन है, और अंत में परम चैतन्य आकाश। तो शुरुआत श्वास से करते हैं कि श्वास की विधियां हैं। फिर इंद्रियों से संबंधित बहुत सारी विधियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, और पांचों इंद्रियों से प्रकाश संबंधी, नाद संबंधी, गंध संबंधी, स्पर्श संबंधी, ये सब विधियां हैं।
और इसके बाद फिर सीधे आकाश की सारी विधि देते हैं। जैसे जैसे पार्वती संवेदनशील हो जाती हैं तो प्रथम 8 विधियां जो हैं वो श्वास से संबंधित हैं। तो जिन विधियों को सरलता से हम लोग यहाँ कर सकेंगे उसे करेंगे। कुछ विधियां सिलेक्टेड, तो हम उन 8 विधियों में से 4 विधियों को चुना है। उन 4 विधियों को चौथी, छठी, सातवीं और अठी, आठवीं, तो आने वाले दिनों में 3-3 दिन एक एक विधि पर हम लोग खेलेंगे, उनके साथ प्रयोग करेंगे और जो जचेगी, हो सकता है उसमें कोई विधि आपको जचे। जब ओशो तंत्र सूत्र बोल रहे थे तो सावधान भी कर रहे थे कि ये देखिए, ये विधियां केवल आपको बता दी जा रही हैं। आने वाले समय में जब आप थोड़ा सा प्रबुद्ध हो जाएंगे, समझ जाएंगे, क्योंकि विधियां ऐसे समझो कि जैसे सूत्र हैं, जैसे मैथमेटिक्स के या उसके सूत्र हैं, उनको एक्सप्लोर करने की कला किसी को आए तब फिर होता है ना। जैसे यार ज्योमेट्री के सूत्र होते हैं, विज्ञान के सूत्र होते हैं, उसका कितनी बड़ी थ्योरी होती है, वो तो कोई मास्टर ही बता पाएगा। तो शिव इन विधियों को सूत्र की तरह, एक एटम का जैसे फार्मूला होता है उसकी तरह देते हैं और कहते हैं कि ओशो बोलते हुए कि जब इन विधियों को किसी को समर्थ मास्टर आएगा तो इन विधियों को सीधे करने की बात नहीं कहते, करेंगे। और अब ये कहा जा सकता है कि आप सभी विधियों के साथ खेल सकते हैं, आसानी से खेल सकते हैं, क्योंकि सभी विधियों में यही बता रहे हैं कि कैसे तुम्हारा भीतर से अपने शून्य से परिचय हो जाए। वहीं पे असल में सारी विधियों पे शिव वहीं पे रुक जाते, सूत्र को वहीं पे रहस्य बना देते हैं और उस रहस्य को खोलने वाला कोई हो तो तब विधि पूरी कर सकते हैं। और अब आप जिन विधियों को करोगे, आप लोग अब इतने मेच्योर परिपक्व हो गए हम लोग कि सभी विधियां आपको लगेगी अरे सभी उसी सागर की तरफ ले जाती हैं। तो शुरुआत में कह रहे थे कोई विधि आपको अच्छी लगेगी, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि हर विधि आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि हर विधि खाओ कैसे भी आपको दवा तो खानी है, चाहे पानी से खाओ, चाहे चीनी से खाओ, चाहे सीधे गटक जाओ, लेकिन खानी दवा है। मेन जाना अपने उस शून्य में, चैतन्य में स्थिर हो जाना है, अपना संबंध उस शून्य निराकार से। सारी विधियां उसी तरफ इशारा कर रही हैं और वो सब हम सभी ने उस ओंकार से अपना संबंध, अपना परिचय बना लिया है। तो बात वही है, कैसे उस शून्यता में उस परम संगीत के साथ, परम चैतन्य के साथ, परम प्रकाश के साथ अपना नाता जोड़ ले और हम भी उस शून्य के साथ उस मूल में स्थिर होने की कला सीख ले। फिर परिधि पे आए और केंद्र में जब मजा आए, दोनों हमारे हैं, छांव भी हमारी और फिर धूप भी हमारी, दोनों का मजा लो, दोनों के बीच हम फिर खेल चलता है, लीला चलती है। तो आज हम उस विधि को करेंगे, शिव की विधि नंबर 4। और क्या कह रहे हैं जरा सूत्र को हम पढ़ते हैं, फिर चलते हैं इस विधि की तरफ, थोड़ा समझते हैं। विधि नंबर 4 में शिव कहते हैं, हे देवी, जब श्वास पूरी तरह बाहर गई है और स्वतः ठहरी है या पूरी तरह भीतर आई है और ठहरी है, ऐसे जागतिक विराम के क्षण में व्यक्ति का क्षुद्र अहंकार विसर्जित हो जाता है। केवल अशुद्ध के लिए यह कठिन है। कह रहे हैं कि जब श्वास आपकी आप ले रहे हो, श्वास अचानक अगर ठहर जाए, और ये आप अनुभव करो तो आपके जीवन में ये घटना घटती है अचानक, सडन आपको घटना अगर कोई घटे, अचानक कोई घटना घटेगी तो श्वास आप देखोगे ठहर जाएगी
और उसी विधि को कह रहे हैं कि जब श्वास आप ले रहे हैं और ठहर गई, या श्वास बाहर है और ठहर गई अचानक, और उस समय आप अगर सजग हो तो आप उस शून्यता का अनुभव, जागतिक परम विराम का अनुभव कर सकते हो। लेकिन आगे बात कहते हैं कि केवल अशुद्ध मन के लिए यह कठिन है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब उस स्थिति में आप आओगे, वही व्यक्ति जो थोड़ा सा अंतर यात्रा की तरफ, जैसे गुरु को देखा अचानक, मान लीजिए सपोज करिए जिस गुरु को प्रेम करते हो आप, और अचानक आपके दरवाजे पे खटखटाया तो अवाक रह जाओगे। दैट इज द टाइम। और उस समय श्वास भी ठहर गई और तुम अंतर यात्रा की थोड़ा सा स्वाद चख लिए हो, आंखें बंद कर लो और उस समय तुम उस विराटता का, उस शून्यता का अनुभव कर सकते हो। लेकिन कह रहे हैं अशुद्ध मन। अशुद्ध मन का मतलब जो बाहर की इंद्रियों में लगा हुआ है, बाहर के, उसको अगर ये घटना घटेगी तो भी वो चूंकि बाहर ही तलाश करेगा। लेकिन कभी कभी कह रहे हैं केवल कठिन है, लेकिन कभी कभी बाल्याभील जैसे लोगों को भी ये घटना घट जाती है। अशुद्ध है बाल्या। वाल्मीकि जो हुए बाल्याभील, इतने हैं, कितने मर्डर किए, लेकिन घटना उसके साथ घट गई, था उसका अशुद्ध मन। तो कह रहे हैं कठिन होगा, वो घटना घट गई। तो कब अंतर की तरफ आपकी चेतना मुड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई प्यारा, आप अंतर यात्रा पर हो तो ये घटना अचानक घटेगी। बस आप थोड़ा सजग हो तो जब भी श्वास ठहरे और उस ठहरी अवस्था में आप अपने भीतर डुबकी मार लो तो देखो एक शून्यता, एक निर्भरता आपको अनुभव होने लगेगी। और उस निर्भरता को और गहराओ और आगे इस शून्यता से आपका परिचय हो जाएगा, उस विराट से। तो यही बात इसमें शिव कह रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं अशुद्ध के लिए कठिन। कठिन का मतलब कठिन ऐसा नहीं, घटना घट सकती है, लेकिन जो मन उस यात्रा पर है उसके लिए घटना सरल हो सकती है। आज हम भी इसी विधि का प्रयोग करेंगे। आने वाले 3 दिनों में हम इस विधि को करेंगे। पहले खड़े होकर के हम लोग थोड़ा सा नृत्य करेंगे, ऊर्जा को जगाएंगे, फिर बैठ करके श्वास का प्रयोग करेंगे। श्वास को पहले कुछ समय के लिए लेना है, फिर छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। फिर बीच बीच में आप श्वास को, आप अपनी मर्जी से, मैं आपको नहीं कहूंगा कि जब आपको लगे कि बीच में श्वास को ले करके थोड़ी देर रोकें और फिर अपने भीतर उस शून्य का अनुभव करें। फिर श्वास 2-4 बार ले, फिर श्वास बाहर एक्सेल करके रोकें, कभी श्वास ले करके, कभी बाहर छोड़ करके। वो जब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। यदि आपको ये लगे कि श्वास बाहर छोड़ करके निर्भरता का अनुभव ज्यादा हो रहा है तो उसको करिएगा, और फिर बाद में हम इसे छोड़ देंगे और उस शून्य विराट के साथ अपना नाता जोड़ेंगे। तो चलिए इस विधि को हम लोग करते हैं। पहले खड़े होकर के करीब 5-6 मिनट नृत्य कर लेते हैं शिव शिव शंभो के साथ, फिर बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं।
शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 महादेव शंभो शिव शिव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो
आहिस्ता से प्रकाश बुझा दे, अंधेरा कर ले, आराम से एक सरल सी मुद्रा चुन ले, अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखे, बैठ जाएं। अभी हमने नृत्य किया है, श्वास तेज चल रही है, श्वास को और गहराएं, गहरी श्वास, टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। चाहे तो नाक से श्वास लें और मुंह से हल्का खुला छोड़ दें और मुंह से श्वास बाहर निकल जाने दें। अब भगवान शिव की इस विधि का प्रयोग करते हैं। जब भी बीच बीच में भाव आए तो श्वास को भीतर भरकर रोकें और ठहरी हुई अवस्था में स्वयं का अनुभव करें, अपने निर्भरता का, अपनी शून्यता का। जब रोकना मुश्किल हो जाए तो फिर श्वास को लें। इसी क्रिया को बीच बीच में करते रहें, श्वास लेकर या छोड़कर, जिसके साथ आपको शून्यता का सरलता से अनुभव हो। चाहे तो बाहर छोड़कर, चाहे तो भीतर, और दोनों साथ भी कर सकते हैं।
श्वास के रुकते ही सब कुछ ठहर जाता है और उस ठहरती हुई अवस्था में यदि हम जागरूक हैं तो सहज ही शून्य घटित हो जाता है। शिव कहते हैं, हे देवी, जब श्वास पूरी तरह बाहर गई है और स्वतः ही ठहरी है या पूरी तरह भीतर आई है और ठहरी है, ऐसे जागतिक विराम के क्षण में व्यक्ति का क्षुद्र अहंकार विसर्जित हो जाता है। ठहरी हुई अवस्था में ये अहंकार, शरीर, विचार, भावनाएं, ये सब इनसे तादात्म्य टूटने लगेगा और शून्यता का अनुभव होगा। इस शून्यता को हर श्वास को रोक करके अनुभव करें।
संगीत भी धीमा हो गया। इस संगीत भी आपको बाधा ना पहुंचाए। शून्यता का अनुभव बीच बीच में करते रहें, श्वास को रोककर। अब इस क्रिया को भी छोड़ दें। अपने आई फोल्ड ईयर प्लग लगा लें। लाई डाउन इन शवासना। मानो शून्य ही लेट रहा है। तादात्म्य उस शून्य से बनाएं। सहज सरल। सब कुछ छोड़ दे, सारे प्रयास, सारी धारणाएं। विश्राम, पूर्ण विश्राम। शून्य से नाता बन गया। अपने मूल में प्रवेश हो गया। ये शून्य चैतन्य से, नाद से, प्रकाश से भरपूर है। इस शून्य से नाता जोड़ें। शून्य की इस गहराई में उतरते जाएं। असीम के साथ एक हो जाएं। You are the ocean of consciousness.
ओशन ऑफ ओंकार, ओशन ऑफ लव, इस सागर की गहराई में डूबे, विश्राम करें। जय ओशो।